भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मोक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर ध्यान यही, हर नाम यही, नाम यही, हर नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंच खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम बुद्धिविहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शैवं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम
हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की। प्रदक्षिणा करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे। कदली गर्भसम्भूतं रूपेण प्रदीपितम् आरार्तिक्यम् अहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। बोलिए व्यास जी महाराज की। बोलिए सर्वावाहित देवताओं की। सभी भक्त यथा स्थान बैठ जाएंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं तनुजबन कृशानु ज्ञान नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की। बोलिए वीर बजरंग बली की। बोलिए श्री मंगल मूल भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत को नमन करते हुए परम आदरणीय विप्र समाज संगीत के माध्यम से
हमें भजनों का आनंद देने वाले मेरे कलाकार बंधु और यहाँ पर उपस्थित भगवान की कथा के प्रेमी जन, स्नेहमयी करुणामयी माताओं, आप सबका व्यासपीठ से वंदन अभिनंदन। परम सौभाग्य का विषय है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे लिए सौभाग्य का विषय इसलिए है कि आज जोरापाली की इस पवित्र धरा धाम में मुझे भगवान की कथा कहने का सु अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं अपने आप को बड़भागी मानता हूँ और आप भी बड़भागी हो, आप भी सौभाग्यशाली हो कि अब आज से 7 दिन तक भगवान की कथा मंदाकिनी जो बहेगी, तीर्थराज में प्रयाग में कुंभ चल रहा है, वहां सब डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं? जा रहे हैं ना जी? बोलो हो, कुछ बोलो, कुछ बोला करो, अच्छा लगता है। तो हमारे धर्म शास्त्रों में इस गंगा का जो महत्व बताया गया है, उस गंगा से इस गंगा का महत्व ज्यादा है। आप वहां जाओगे स्नान करने के लिए तो वो जो गंगा है आपका तन धोती है, और ये जो भागवती गंगा है आपका मन धो देती है, हो मन धो देती है। तो विचार करो कि माघ के पवित्र महीने में हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर जो प्राप्त हुआ है, समझ लो कि उस कुंभ में हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई कमी महसूस नहीं होगी। उससे बड़े कुंभ में हम लोग स्नान करने वाले हैं आज से। हाँ, लेकिन 7 दिन आपको समय देना पड़ेगा। तो भक्तों, आप सबकी उपस्थिति में यूं तो बहुत कुछ कहना भी है और कहूंगा मैं। तो आज कथा का प्रथम दिवस है। थोड़ा साउंड। कथा का प्रथम दिवस है और ध्यान रखना कि कथा के प्रथम दिवस में थोड़ा सा विलंब हो ही जाता है, क्योंकि आज बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। पंडित जी, आचार्य लोग पूजा कराते हैं, दिन भर पूजा चलता है। व्यास जी भी थके मांदे रहते हैं महाराज, और घर में जितने इसके आयोजक हैं वो भी कई दिन से परेशान चल रहे हैं महाराज। कई रात तक उनकी नींद नहीं, न भोजन ढंग से कर पाए हैं। तो होता है, शुरू का दिन है, विलंब हो ही जाता है। तो कहना तो बहुत कुछ है, आप सब जानते हो। मैं व्यासपीठ से इस परिवार को साधुवाद देना चाहूंगा। राम कुमार डनसेना जी और उनके सुपुत्र किरण प्रकाश डनसेना, उनकी धर्मपत्नी टिकेश्वरी डनसेना और उनकी सुपुत्री रितु डनसेना, राधेश्याम डनसेना जी खमरिया से आए हैं, बड़ी दूर से चल के आए हैं महाराज। उनकी धर्मपत्नी का नाम तो अभी याद नहीं है, कल से याद कर लूंगा। अब होता क्या है महाराज कि हम लोग कई जगह जाते हैं कथा करने के लिए, तो सभी जगह सारे नाम जो है मेमोरी फुल हो जाता है, इसमें फिर वायरस आ जाता है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है कि किसका नाम लें। वैसे तो बहुत लोगों का नाम जानता हूँ। यहाँ भूमिका डनसेना जी खूब सेवा करती है बेचारी, और ममता डनसेना जी, ये भी सरिया से आई है। तो भक्तों, ये जो आयोजन है, इस पवित्र कथा का आयोजन का मुख्य हेतु क्या है? हेतु मतलब कारण। कथा में ध्यान बना के रखना। मुख्य हेतु है कि टिकेश्वरी और किरण प्रकाश
किरण शायद घर में ऐसा बोलते हैं, प्रकाश उनका नाम है, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो किरण और प्रकाश दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। किरण भी वही और प्रकाश भी वही। तो इनके सुपुत्र अमित धनसेना, उनसे तो परिचय मेरा नहीं था। यहाँ बताया गया मुझे कि कुछ शारीरिक अस्वस्थता, अथक प्रयास, अथक परिश्रम, अथक बहुत सारे पैसे सब लगा दिए जी जान से, लेकिन ठाकुर जी की यही इच्छा थी। ठाकुर जी उनको बहुत जल्दी अपने पास बुला लिए महाराज। और ध्यान रखना, ये कोई दुख की बात नहीं है, ये दुख की बात तो बिल्कुल है ही नहीं। वो तो साकेतवासी गोलोक धाम में जाकर के अमित धनसेना जी हमारे निवास कर रहे हैं। क्योंकि जो अच्छे सज्जन लोग होते हैं भगवान उनको जल्दी बुला लेते हैं, वो जल्दी बुला लेते हैं, क्योंकि वहां भी जरूरत पड़ती है सज्जन लोगों की। तो उनकी वार्षिक श्राद्धांतर्गत इस दिव्य कथा का उनकी मुक्ति के लिए, और भागवत है मुक्ति ग्रंथ, इसे मुक्ति ग्रंथ कहते हैं, इसका नाम ही है मुक्ति ग्रंथ। तो मुक्ति कहते हैं लोग कि जिन लोग भागवत कराते हैं उनके पूर्वज उद्धार हो जाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि ऑलरेडी जिनके पूर्वज उद्धार होते हैं उन्हीं के यहाँ भागवत की कथा हो पाती है महाराज, उन्हीं के यहाँ कथा हो पाती है, क्योंकि उन्हीं का तो आशीर्वाद है, उनकी कृपा से ये कथा संभव है। हम लोग निमंत्रण कार्ड में लिखते भी तो हैं कि ठाकुर जी की विशेष अनुग्रह से एवं पूर्वजों के आशीर्वाद से कथा हो रही है हमारे घर में। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जिनके पूर्वज ऑलरेडी तरे तराए होते हैं उन्हीं की यहाँ भागवत कथा होती है। और एक चीज बता दूं आपको कि भगवान की कथा कराने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। 3 चीज, बिल्कुल एक एक बात गहराई से सुनना और समझना मेरी बात। 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है हमारा, 3 चीजों की। पहला तो संकल्प। क्या? संकल्प। संकल्प आपका शुभ हो। और दूसरा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? परिश्रम, मेहनत, पैसा, ये। और तीसरे नंबर का जो है वो है अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब कृपा। जब ठाकुर जी की कृपा होगी तभी भगवान की कथा संभव है, नहीं तो आपका संकल्प भी चला जाएगा, आपका पुरुषार्थ भी चला जाएगा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो आज इस परिवार के ऊपर, समस्त ग्रामवासियों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष अनुकंपा हुई है महाराज, तो हमें कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। ये उनकी कृपा है। हम कहते हैं हमने किया, वो करने वाले हम कौन है? जो कुछ हो रहा है उन्हीं की कृपा से। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो जो कुछ करने वाले कराने वाले तो ठाकुर जी हमारा, ये उनकी कृपा से ही संभव है। हाँ, कई जगह का बात ये बताऊं आपको, बैनर होल्डिंग टंग जाते हैं कि अमुक डेट से हमारे यहाँ कथा होगी, सोमेश महाराज आएंगे कथा करने के लिए, वो टंग जाता है, निमंत्रण बढ़ जाता है। लेकिन ऐन वक्त पर ऐसी कोई समस्या आती है, ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है कि कथा नहीं हो पाती। फिर फोन आता है, महाराज जी कथा हमारा कैंसल। तो विचार करना, ये भगवान की विशेष कृपा है। आज इस पवित्र धराधाम में कथा मंदाकिनी बह रही है। तो हम कथा में प्रवेश करें उसके पहले थोड़ा सा और बताना चाहूंगा भागवत के विषय में। एक चीज कहते हैं महाराज, महाराज में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति।
जब तक हम समझेंगे नहीं किसी भी विषय में, जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उसके प्रति प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, तो फिर कोई मतलब का नहीं है। इसलिए मानस में गोस्वामी जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब आप उसके विषय में जानोगे, यूं तो सब समझदार हो, कई कथा सुन चुके हो, लेकिन मेरा बताना धर्म है, मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि वास्तव में भागवत है क्या चीज। कभी आप लोग जानने का प्रयास किए कि भागवत क्या चीज है? तेने वांगमयी मूर्ति, ध्यान से सुनिएगा, तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। जैसे लकड़ी की, पीतल की, सोने की, चांदी की, धातु की, लकड़ी मतलब जगन्नाथ स्वामी, ये मूर्तियां जो होती है, आप सबके घर में मूर्ति है कि नहीं है? मूर्ति, लड्डू गोपाल की मूर्ति किसके किसके घर में, एक बार हाथ खड़े करके दिखाएंगे। तो फिर चुप क्यों हो? सबके घर में मूर्ति है, फिर हाँ बोलो हो। तो ऐसी मूर्तियां होती है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जो है, भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। इसके प्रत्येक अक्षर में, एक एक अक्षर में ठाकुर जी विराजमान है। जब द्वादश स्कंद में कथा आती है, अंतिम स्कंद की बात कर रहा हूं, जब भगवान स्वधाम गमन करना चाहते हैं, अपने धाम में जाना चाहते थे, तो उद्धव जी उनके परम सखा थे। उद्धव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए महाराज, और उन्होंने कहा कि ठाकुर जी हम भी आपके साथ चलेंगे। तो भगवान ने कहा, उद्धव मेरा कहीं आना जाना नहीं होता है, न मैं कहीं आता हूं न मैं कहीं जाता हूं, मैं तो नित्य निवास करता हूं। और उद्धव से कहा भगवान ने कि तुरंत जाओ और जाकर के भागवत की पोथी लेके आओ। उद्धव जी महाराज तुरंत दौड़ पड़े, भागवत की पुस्तक लेकर के आए, और पुस्तक लेकर के आए तो ठाकुर जी ने कहा खोलो। अब उन्होंने जैसे ही पोथी खोली उद्धव जी महाराज ने, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपनी समस्त आभा प्रभा तेज को लेकर भागवत की कथा में समाहित हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भगवान कहीं गए नहीं, वो भागवत में समाहित हो गए हैं। इसलिए तो मैं कथा में कहता हूं कि जिनके घरों में भागवत की पुस्तक होगी और नित्य जो उनकी पूजा करते हैं भागवत की, प्रत्यक्ष भगवान कृष्णचंद्र की पूजा करने का फल मिलता है। यदि हो सके तो आप उसके एक श्लोक, आधे श्लोक रोज पढ़ लिया करो। ज्यादा पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन एक आधा श्लोक भी पढ़ लेते हो महाराज, तो समझ लो कि साक्षात ठाकुर जी की सेवा का फल मिलता है। तो भागवत कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। जैसे कहानी मान के बिल्कुल मत सुनिएगा। जो कहानी मान के सुनते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से जो कथा को सुनते हैं, वो अपराध करते हैं। क्योंकि सर्वोत्तम ग्रंथ है, सर्वोत्तम ग्रंथ भागवत को समस्त पुराणों का मुकुट माना गया है। और मुकुट कहां पहनते हैं? बोलो हो, सिर में पहनते हैं कि नहीं मुकुट को? तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत जो पुस्तक है, जो पोथी है, ये मुकुट है। मुकुट मतलब जितने पुराण हैं, वैसे मुख्य रूप से 18 पुराणों का उल्लेख मिलता है, तो 18 पुराणों में से सबसे श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ऐसी जो मुकुट है, ऐसी भागवत कथा को सुनने का हमें सौभाग्य मिला है। तो हम बड़भागी हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए जी? जोरापाली वाले बड़े कंजूसी करते हैं बात करने में। ये बात पीछे से भक्त की आवाज आई है, ये आवाज बोला करो। इससे होता क्या है आपको बताएं, सच्ची में बताएं तो होता क्या है कि वक्ता और श्रोता का मानसिक संबंध जब जुड़ता है, तब वो कथा प्रभावी भी होती है, आनंद देने वाली होती है कथा। और जब तक हम जो कह रहे हैं और आपका ध्यान फेसबुक इंस्टाग्राम में रहेगा महाराज, तो फिर कथा सुनने का कौन लाभ है बताओ? तो कीप साइलेंट।
अपनी मोबाइल बंद करो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए, जो कथा चल रही है, दुनियादारी की बातें छोड़ो। तो ये भागवत, श्रीमद् भागवत का जो ग्रंथ है ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। आगे कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे का मतलब एक जन्म का नहीं है महाराज, ध्यान से सुनिएगा, एक जन्म का नहीं है, कई जन्म के पुण्य उदय जब होते हैं महाराज, तो भागवत की कथा करवाने का सुअवसर प्राप्त होता है, भागवत की कथा बिठाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, और ये उनकी कृपा से ही होता है। हम तो केवल माध्यम है, माध्यम, करने वाले कराने वाले वही हैं। तो एक जन्म का नहीं, कई जन्म का पुण्य उदय होता है, तो भगवान की कथा सुनने का लाभ मिलता है। तो हम वैसे भी हम तो विलंब से चल ही रहे हैं आज, तो हमारी शास्त्रीय परंपरा है कि भगवान की कथा सुनने के लिए आप लोग भी समझ लो, बहुत कुछ बताने वाला हूं आप लोगों को। भगवान की जहां कथा होती है, भगवान का सत्संग होता है, भगवान का कीर्तन होता है, वहां जब जाते हैं हम, तो पहले हम अपनी मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करें। और मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। तो ये शास्त्रीय परंपरा है कि हम जहां भी भगवान की कथा सुनने के लिए जाएं, पहले हम अपने मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करें। और कलयुग में कौन सा साधन है अपने मन वाणी और अंतःकरण को पवित्र करने का? कौन सा साधन है? भगवान नाम संकीर्तन। तो आइए हम दोनों हाथों की सेवा करते हैं। भगवान ने हमको 2 हाथ दिया है, इससे तो अपने जो कर्म होते हैं वो तो होते ही है, लेकिन ये ठाकुर जी की सेवा के लिए भी है। ताली की खूब सेवा करना। तो आप सब दोनों हाथों की सेवा करते हुए मस्ती के साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मीठी मीठी तालियां बजाते हुए भजन का आनंद लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला।
खूब जान नटवर। श्याम कहा मीरान गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जान नटवर। वालों ने तुमको पुकारा है ग्वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। तो कहती है तुमको कन्हैया, पंजाब कहते हैं बलराम भैया। भैया तो कहती है तुमको कन्हैया, पंजाब कहते हैं बलराम भैया। सुरजी के आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया ही कहकर पुकारे दुर्योधन। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया ही कहकर पुकारे दुर्योधन। कंस तो कहता है जल कर काला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद
गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, आइए हम भगवान की चिन्मयी कथा श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक पर प्रवेश करें। प्रथम दिवस जो होता है भगवान की कथा का, ये महात्मा का दिवस है। महात्मा मतलब इंपोर्टेंस, मतलब उसकी महत्व कि भागवत है क्या, क्यों सुननी चाहिए भगवान की कथा, भागवत की कथा। और दूसरी बात, आज महात्मा का दिवस है और ये जो कथा है, आज की जो कथा हो रही है, ये कथा श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये भागवत की कथा नहीं है। आज की कथा जो है पद्म पुराण से लिया है इसको, क्योंकि अपनी महिमा हम स्वयं गाएं, ये तो कोई बात नहीं हुई। सोचो, अगर कोई ये कहे कि मैं बहुत अच्छा कारपेंटर हूं, बढ़ाई हूं, मैं बढ़िया टेबल कुर्सी फर्नीचर का काम जानता हूं और करता हूं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई महाराज। अगर दूसरे लोग बोलेंगे कि नहीं एक नंबर का कारपेंटर है फलाना, उसके पास जाओ, तब तो कोई बात हुई। समझ रहे हो कि नहीं आप? पीछे वाले बात समझ में आ रही है ना? मतलब अपनी प्रशंसा हम स्वयं करें तो ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि हमारी प्रशंसा और लोग करें कि उनके पास जाओ यार, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे कारपेंटर हैं, वो बहुत अच्छे कथा के वक्ता हैं, उनसे जाकर के मिलो, वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो ऐसे ही भगवान की जो कथा कल से प्रारंभ होगी भागवत, आज केवल महात्मा का दिवस है, तो ये पद्म पुराण इसको गा रहा है, इसकी महत्व को। और इसके अंतर्गत दो कथाएं आती हैं, एक भक्ति नारद वाली कथा और एक गोकर्ण वाली कथा। तो कहना तो बहुत कुछ है, धीरे धीरे बोलेंगे, आपको एक एक करके सुनाते जाएंगे। आज बहुत विलंब से हमारी ट्रेन चल रही है, तो थोड़ा हम ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। मुख्य हेतु जो है, जिस कारण यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए हैं, तो भागवत का प्रथम श्लोक जो है, इसको हम सब मिल करके गाएंगे। आप लोग तैयार हो कि नहीं? इसको मिलकर गाने का ही है। और दूसरी बात, क्यों इसको सब गाते हैं आप जानते हो? ये श्लोक जो गाता है भागवत में, उसकी एंट्री हो जाती है, उसकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है। स्कूल में जाते हैं ना बच्चे लोग पढ़ने, तो सर मैडम लोग आजकल अटेंडेंस, आजकल क्या शुरू से जमाने से चला रहे हैं, अटेंडेंस लिया जाता है। बोले फलाना, बोले यस सर, करते कि नहीं करते हैं? मतलब मैं उपस्थित हूं। ऐसे ही भागवत का जो एंट्री है, एडमिशन, वो इसी श्लोक से प्रारंभ होता है। तो जो जो गाएगा भागवत में उसकी एंट्री हो गई, और जो नहीं गाएगा भागवत में उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो आप सब कोशिश करके गाइएगा, बहुत ही सहज और सरल है। एक एक शब्द बोलूंगा, एक एक शब्द आप लोग बोलते जाइएगा, ठीक है? हम चाहते हैं कि आप सबकी एंट्री हो जाए, आप सबकी फीस जमा हो जाए यहाँ पर, ताकि ठाकुर जी भी देखें वहां से कि जोरा पाली वाले भक्त बहुत प्यारे प्यारे भक्त हैं। इसलिए आइए हम सब मिल करके गाते हैं, फिर इसकी व्याख्या में चलेंगे, फिर भगवती सरस्वती और ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी कथा के माध्यम से सेवा करेंगे।
सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए आप लोग भी बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो प्यारे भक्तों, ये भागवत का प्रथम श्लोक है। इसकी व्याख्या बड़ी सुंदर की गई है, मन लगा करके सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग जानते हो, लोग सच्चिदानंद भगवान की कहते हैं, सच्चिदानंद भगवान की जय कहते हैं कि नहीं कहते, लेकिन कभी जानने का प्रयास किया कि सच्चिदानंद क्या चीज है, किसको कहते हैं सच्चिदानंद। इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या है, सुन लो आप लोग। 3 शब्दों से मिलकर के बना है, सत्य, चित्त और आनंद। तो एक एक की व्याख्या करेंगे हम, बिल्कुल बहुत गहरी गहरी बात समझाएंगे आप लोगों को। तो कहा 3 शब्दों से मिलकर के बिना है, और पहला क्या है, सत्य। तो सत्य के विषय में समझो आप, सत्य किसको कहते हैं, सत्य क्या चीज है। सत्य मतलब सत्य, सत्य क्या चीज है। सत्य कहते हैं भक्तों, जो अविनाशी है वही सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता। ये जितनी वस्तुएं हमको दिखाई दे रही है, ये बाहर जितने लगे हुए हैं, जैसे हम अपना मकान, अपना दुकान, अपनी नौकरी, अपनी फैक्ट्री, और ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, हमने 2 एकड़ और खरीदा, 4 एकड़ और खरीदा, वहां पर 2 प्लाट और खरीद लिए, रायपुर में एक बंगला हुआ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं लोग। लेकिन वो सत्य नहीं है महाराज। लेकिन ये भी नहीं झुठला सकते आप कि वो असत्य है भी नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तव में मकान है, आपके पास 2 एकड़ की जमीन है, आपका दुकान है, उसको झुठला नहीं सकते। लेकिन बिल्कुल समझ के सुनिएगा इस बात को, उसको झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि संसार की जो वस्तुएं दिखाई देती है, ये सारी वस्तुएं जो है ये चेंजेबल है, चेंजेबल, परिवर्तनशील। आज है, कल नहीं रहेंगे, अपने कर्म के अनुसार फिर से दूसरा योनि धारण करेंगे, फिर आएंगे। इस संसार में 84 का चक्कर चलता रहता है। ठीक है, अच्छा बात समझ में आ रही है ना। तो 84 का चक्कर तो चलता ही रहेगा। तो ये संसार का जो सत्य है, जो देख रहे हैं हम, ये चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। किसी ने पूछा मेरे को कि महाराज आपकी आयु कितनी है। हमने कहा 50 बरस, 50 साल की आयु है हमारी। तो बोला ठीक है, जब आप 50 के हो तो ठीक है, 50 के हो। अब समय बीता, 10 साल बाद वही आदमी फिर से हमको मिल गया। समझने की बात बता रहा हूं आपको। 10 साल बाद वो आदमी फिर से मिला, अब फिर से पूछा कि महाराज आपकी आयु क्या है। तो हमने कहा 60 साल।
तो हमने गलत तो नहीं कहा ना। लेकिन उसने कहा कि महाराज पिछली बार मिले थे तो आपने तो 50 बताया था, अभी कैसे 60 बता रहे हो? तो भाई 10 साल का अंतर है तो 10 साल का गैप तो बताएंगे ही ना। तो ऐसे ही संसार का जो सत्य है वो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, लेकिन अविनाशी जो होता है परम सत्य कौन है आप जानते हो? परमात्मा। सृष्टि जब बना, जब कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था इस संसार में, जो दिखाई हमको अभी दे रहा है उसमें केवल जल था, पानी। उस समय भी परमात्मा थे और वर्तमान में परमात्मा है, और जब सृष्टि पूरी तरह से पलट जाएगी उसके बाद भी परमात्मा बचेंगे। ये हुआ सत्य। सत्य का मतलब इसे टाला नहीं जा सकता, न वो कभी समाप्त होते हैं, वो जैसे थे आज भी है वैसे ही रहेंगे, इसको कहते हैं सत्य। तो सत्य कौन हुए? परमात्मा हुए ना। अब यहां पर बात आती है चित्त की। चित्त क्या चीज है? चित्त का मतलब ज्ञान। ज्ञान समझो, विचार करो, अगर रात के अंधेरे में हमको कोई काम करना है, लिखना है, पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी, तभी तो हम अपना काम कर पाएंगे। लेकिन वो जो परमात्मा है, कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उनकी कृपा से सूर्य प्रकाशित है, चंद्रमा में शीतलता है, ये उनकी कृपा से है। तो चित्त कौन हुए? वो भी परमात्मा हुए। और अंतिम शब्द आया आनंद। एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि संसार में जितने भी शब्द आपको मिलेंगे सबके विरोधी मिलेंगे। दिन का रात, सुबह का शाम, बलवान का निर्बल, अमीर का गरीब, विरोधी शब्द मिलते हैं। लेकिन कहीं भी आप आनंद का उल्टा आपको नहीं मिलेगा, विरोधी नहीं मिलेगा। आनंद का खोज के देखिएगा, आनंद का उल्टा है ही नहीं, क्योंकि आनंद तो साक्षात परमात्मा ही है हमारा, वही परमात्मा है। इसीलिए तो कहा कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नहीं तो वहां कह सकते थे कि नंद के यहाँ पूत भयो, जय कन्हैया लाल की बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा अवध में आनंद भयो और नंद के घर आनंद भयो, मतलब नंद के घर में साक्षात आनंद आए हैं। तो सत भी वही परमात्मा हुए महाराज, और चित्त भी वही हुए, और आनंद भी वही हुए। मतलब सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? परमात्मा। आगे आता है विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे। विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे, हेतु का मतलब कारण। विश्व के उत्पत्ति करने वाले कौन है? वही परमात्मा है। पूरे श्लोक में परमात्मा की स्तुति गाई है। पहले तो उनका स्वरूप बताया कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसके बाद बता रहे हैं कि परमात्मा करते क्या है, उनका काम क्या है। तो वो सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं। और उसमें आगे शब्द आया आदि। आदि ध्यान से सुनने की बात है। खाली बनाते नहीं है, सृष्टि की रचना खाली नहीं करते, वो पालन भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, संहार भी करते हैं, निर्माण भी करते हैं। ये उनका काम है। और आगे लिखा कि तापत्रय विनाशाय, जिसके चरण शरण को प्राप्त करते ही जो उनके चरण में चला जाता है, श्री कृष्णाय वयम नुमः। तापत्रय, ताप 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज काहुन व्यापा। ताप 3 प्रकार के होते हैं, एक दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 ताप होते हैं हमारे संसार में। केवल 3 ताप है। एक तो दैहिक ताप। तो आज संसार में जितने लोग हैं किसी न किसी ताप से पीड़ित हैं, या तो देह के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों ताप से किसी न किसी ताप से पीड़ित हैं। दैहिक के मतलब देह का ताप, ताप माने कष्ट, दुख, शरीर का कष्ट। किसी को गठिया की बीमारी हो गई है, कोई ब्लड प्रेशर से जूझ रहा है,
कोई शुगर की बीमारी से जूझ रहा है, तो किसी को और कौन सी बीमारी हो गई, किसी का कमर दुखता है, किसी के रीढ़ की हड्डी नहीं मुड़ता है, मतलब कई प्रकार के देह के तकलीफ से पीड़ित है इस संसार में लोग। आगे लिखते हैं दैविक। दैविक का मतलब दैविक का मतलब प्राकृतिक आपदा। कहीं पर आप लोग न्यूज सुनते हो कि नहीं सुनते हो? न्यूज सुनते हो टीवी में? तो न्यूज में कभी आता है कि फलाने जगह पर भूकंप का झटका आया जिसकी तीव्रता 5.0 था, या अनावृष्टि, जैसे कभी कभी सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, फसल ढंग से नहीं हो पाती। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। जैसे अभी एक बीमारी आई थी, कौन सी बीमारी आई थी? बोलो, कोरोना। ये प्राकृतिक आपदा है। कोरोना नाम की महामारी आई, कितने अपने लोग हमको छोड़ करके चले गए महाराज। तो ऐसी जो आपत्तियां आती है, कहीं भूकंप आया, कहीं पर एक्सीडेंट हुआ। अभी कल ही मैं न्यूज सुन रहा था, तो कौन सा ट्रेन है, पुष्पक कुछ है, वो पुष्पक ट्रेन, उसमें कहीं से धुआं निकलने लगा। कहीं से धुआं निकलने लगा तो किसी ने जोर से चिल्लाया, आग लग गई, गाड़ी में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो लोग आओ देखा ना ताओ, इधर उधर कुछ समझना नहीं कि आग लगी कि नहीं लगी, कुछ भी नहीं देखा उन्होंने। और क्या किया, चेन पुलिंग की, और पीछे से एक ट्रेन और आ रही थी, और चेन पुलिंग करके सब के सब उतर के भागने लगे। उस ट्रेन के चपेट में 11 लोग वहीं पर गोविंदाय नमो नमः हो गया उनका। तो ये प्राकृतिक आपदा है। तो दैविक आपदा यही होती है। और आगे लिखा है भौतिक। भौतिक का मतलब संसार में भूत प्राणी जो है, भूत प्राणी, भूत मतलब वो भूतवा वाली भूत नहीं कर रहा हूं। गांव में कहते हैं कि नहीं कहते, अगर ये फलाने तालाब पे नहीं जाना, वहां पर भूतवा है। बच्चे लोग को डराते हैं, डराते कि नहीं डराते? अच्छा, जोरा पाले वाले डरवाते हो कि नहीं बच्चों को, वहां मत जाना, वहां भूत है करके? तो भूत का मतलब कि इस हमारे संसार के मध्य में जो ऐसी जीव जंतु जो हमें कष्ट प्रदान करते हैं, जैसे किसी को सांप ने काट लिया, किसी को बिच्छू ने काट लिया। अभी फिर वही बात आ गई, न्यूज में हम सुन रहे थे, इधर जगदलपुर की तरफ भालू जबरदस्ती 2 लोगों को खा गया, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये हो गया भूत प्राणी जो हमें कष्ट देते हैं। सांप, बिच्छू, बाघ, भालू, शेर, सियार, लकड़बग्घा। यूपी में बहराइच में अभी और कुछ केस चल रहा था, लकड़बग्घे आ गए थे और लकड़बग्घों ने पता नहीं कितने लोगों की जान ले ली। तो ये होता है भूत प्राणी। तो ऐसे श्री कृष्ण, आगे लिखा है श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री मतलब खाली, देख लीजिए, खाली भगवान कृष्ण को प्रणाम करोगे तो वो स्वीकार करने वाले नहीं है, उनके साथ श्री जी को भी प्रणाम करना पड़ेगा। श्री जी कौन है? श्री जी है राधा रानी। भागवत में शुरू से लेकर अंत तक कहीं पर राधा रानी का नाम नहीं आया है, क्योंकि वो सुखदेव जी जो इसके मुख्य वक्ता जो है, भागवत की रचना करने वाले कौन है? महर्षि